Hello everyone, welcome back once again on my YouTube channel मीनाक्षी शर्मा एजुकेशन टारगेट। सो गाइज, इससे पहले हमने क्लास 5th इंग्लिश फोकस की बुक से चैप्टर 1 बी प्रिपेयर्ड को एक्सप्लेन किया था और आज की इस वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपके लिए ये वाली वीडियो का डिस्कशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली समझ में भी आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलते रहे। सो देख लेते हैं इसके एक्सरसाइज वर्क। सो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स। सो क्वेश्चन 1, बॉन्ड वाज ट्रूली क्वालिफाइड टू बी द ट्रूप्स कुक। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड से मतलब है रस्किन बॉन्ड, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। तो बॉन्ड यहाँ पे बताया है बॉन्ड वाज ट्रूली क्वालिफाइड टू बी द ट्रूप्स कुक। तो वो जो ट्रूप्स के जो कुक बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि दैट वॉज अ र्यूमर कि बॉन्ड जो ट्रूली क्वालिफाइड हैं टू बी अ कुक, क्योंकि उनको कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन र्यूमर फैल जाने की वजह से उनको ट्रूप का कुक बना दिया गया था। तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन देख लेते हैं सेकंड वन, मिस्टर ओलिवर्स नेम्ड द डिश बॉन्ड भुजिया। तो मिस्टर ओलिवर कौन थे? मिस्टर ओलिवर थे स्काउट मास्टर। तो जो मिस्टर ओलिवर थे उन्होंने उस जो बॉन्ड ने जो डिश बनाई थी उसका नाम बॉन्ड भुजिया रखा था। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फॉल्स स्टेटमेंट है ये, क्योंकि जो नेम दिया था वो मिस्टर ओलिवर ने नहीं दिया था, बल्कि उसी के एक फ्रेंड ने दिया था। किसके? बॉन्ड के। देन क्वेश्चन थर्ड, बॉन्ड भुजिया वाज एन अनप्लान्ड डिश। और जो बॉन्ड भुजिया थी वो क्या थी? एक अनप्लान्ड डिश थी। तो दैट इज ट्रू, क्योंकि उनको नहीं पता था कि बॉन्ड भुजिया कैसे बनाते हैं। तो ये बस उनका एक तुक्का चल गया था और वो बॉन्ड भुजिया जो उनकी जो डिश थी वो बनकर तैयार हो गई थी। बिकॉज हमारे जो रस्किन बॉन्ड थे उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कुकिंग करने की, तो बस वो एवं ही जो कुछ भी खाना उसमें मिक्स करते रहे, जो भी खाने के जो वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे, और बाय चांस वो डिश बन करके तैयार हो गई। तो ये एक अनप्लान्ड डिश थी। देन फोर्थ वन, मिस्टर ओलिवर लेफ्ट अ गुड ट्रेल टू बी फॉलोड। सो दैट इज ट्रू। तो मिस्टर ओलिवर जो थे स्काउट मास्टर, उन्होंने एक बहुत अच्छा सा ट्रेल, ट्रेल होता है अपने पीछे जो निशान या सुराग छोड़ देना, बहुत अच्छे से छोड़े थे। टू बी फॉलोड, जिनको फॉलो करके बाकी लड़कों को उनके पीछे आना था, उनको खोजना था। सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। देन फिफ्थ वन इज द स्काउट्स डिड नॉट फॉलो द बियर। तो जो स्काउट्स थे उन्होंने बियर को फॉलो नहीं किया। तो एक बियर था जो उनके कैंप में घुस आया था। तो जो स्काउट्स के जो बच्चे थे, जो स्काउट्स में जो बॉयज़ थे, उन्होंने क्या किया? उसको फॉलो नहीं किया। सो दैट इज़ ट्रू, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। सो फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड वन इज अगेन फॉल्स, देन थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ ट्रू। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आंसर दीज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 इज वाई वाज बॉन्ड मेड द ट्रूप्स कुक। तो जो बॉन्ड थे रस्किन बॉन्ड, उनको ट्रूप का कुक क्यों बनाया गया? सो दैट इज द क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बॉन्ड गेव सजेशंस चिंपू हु रैन द टक शॉप इन स्कूल टू मेक more and better snacks. In return, he often got a free samosa. This created the rumor that Bond was a good cook. This made Bond the troop's cook.
तो देखिए जो बॉन्ड थे वो क्या करते थे, सजेशन दिया करते थे चिंपू को। और चिंपू कौन था, जो टक शॉप होती है, जो स्कूल में जो छोटी सी कैंटीन होती है, उसका ओनर था चिंपू। उसको सजेशन दिया करते थे कि किस तरह से वो अपने जो स्नैक्स हैं उनको और भी ज़्यादा अच्छा बना सकता है। जैसे घर में जिसको खाना बनाना नहीं आता वो भी इवन इतना तो बता ही देता है कि खाने में नमक थोड़ा कम है, इसको थोड़ा और डालो या थोड़ा मिर्च और मिक्स कर दो। तो इट डजंट मीन्स कि उसको खाना बनाना आता है। तो सेम हेयर हमारा जो रस्किन बॉन्ड है, उन्होंने क्या किया, सजेशन दिया करते थे वो चिंपू को। और उसको इसके बदले में क्या होता था, कभी कभी एक फ्री समोसा भी दे दिया करते थे चिंपू। और इसकी वजह से एक र्यूमर, एक अफवाह पूरे स्कूल में फैल गई कि जो रस्किन बॉन्ड हैं, ही वाज अ गुड कुक, वो बहुत अच्छे रसोइया हैं या बहुत अच्छे कुक हैं वो। और जिसकी वजह से बॉन्ड को क्या किया गया, ट्रूप का कुक बना दिया गया। गॉट इट। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर डिड द ट्रूप गो ऑन अ कैंप। अब जो ट्रूप है उनका वो कहाँ पे, जो स्काउट का जो ट्रूप था वो कहाँ पे कैंप के लिए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द ट्रूप वेंट टू अ कैंप टू तारा देवी अ फ्यू माइल्स आउटसाइड शिमला ड्यूरिंग द समर ब्रेक। तो समर ब्रेक के दौरान जो ट्रूप था वो कहाँ गया था, वो एक कैंप पे गया था, तारा देवी। और तारा देवी कहाँ है, ये कहाँ है, अ फ्यू माइल्स आउटसाइड शिमला। शिमला से कुछ दूरी पर ही तारा देवी एक प्लेस है जहाँ पे ये अपना कैंप लेकर गए थे। देन क्वेश्चन नंबर 3, वाट वर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉन्ड भुजिया। अब जो बॉन्ड भुजिया उन्होंने अपनी जो डिश बनाई थी उसमें उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे। तो आंसर नंबर 3, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉन्ड भुजिया वर potatoes, onion, peas, masalas, half a tin of ghee and some nettle leaves, salt, a cup of sugar, a bottle of tomato sauce, a cup of vinegar and a bottle of gooseberry jam। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स उन्होंने अपनी डिश में ऐड किए थे। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ट्रूप लॉस मिस्टर ओलिवर्स ट्रेल। तो जो मिस्टर ओलिवर ने, उनका जो स्काउट मास्टर थे, उन्होंने अपने पीछे जो एक ट्रेल छोड़ा था, जो अपने पग चीन या निशान छोड़े थे, तो उनको जो ट्रूप के जो बॉयज़ हैं, स्काउट के जो बॉयज़ हैं, वो कैसे मिस कर देते हैं, कैसे भूल जाते हैं उन्हें ट्रेल को फॉलो करना। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि मिस्टर ओलिवर उनके लिए पीछे ट्रेल छोड़ते हैं कि आपको मुझे फॉलो करना है और मुझे सर्च करना है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो जो बॉयज़ हैं वो कुछ दूरी तक तो जाते हैं उन ट्रेल को खोजते हुए, लेकिन बाद में वो क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 इज द ट्रूप फॉलोड मिस्टर ओलिवर्स ट्रेल फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस बट गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय अ पूल on the track. They swam in it, played noisily and relaxed on the grass. They got back to camp many hours later instead of following the rest of Mr. Oliver's trail। तो देखिए क्या होता है, जो ट्रूप होता है वो कुछ टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ दूरी तक मिस्टर ओलिवर के ट्रेल को फॉलो करते हैं, लेकिन जल्दी वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं। किस लिए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में क्या देखा था, एक पूल देखा था, एक तालाब देखा था ऑफ क्लीन वाटर, जहाँ पे वो क्या करते हैं, दे ऑल स्वैम इन इट, वो सब उसमें स्विमिंग करते हैं, प्लेड नॉइजली, वहाँ पे वो खेलते हैं, एंड रिलैक्स्ड ऑन द ग्रास, और नहा कर के वहाँ पे उसमें स्विम कर करके वो सब जब थक जाते हैं तो वहाँ पे ही जो घास होती है साइड में, उसी पे वो सब रिलैक्स करते हैं। देन दे गोट बैक टू कैंप, और उसके बाद वो फिर भी फॉलो ना करते हुए ट्रेल को, वो क्या करते हैं, अपने कैंप में वापस आ जाते हैं। और मैनी आवर्स लेटर, काफ़ी घंटों के बाद,
इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रेस्ट ऑफ मिस्टर ओलिवर्स ट्रेल, बल्कि वो क्या करते हैं, उनको फॉलो करना था मिस्टर ओलिवर की जो ट्रेल थी उसको, लेकिन वो उसको फॉलो ना करके खेल के कूद के या बहुत रेस्ट करके वो अपने कैंप में वापस आ जाते हैं. सो दैट वाज द रीजन दे डिड नॉट फॉलो मिस्टर ओलिवर. क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज मिस्टर ओलिवर वेरी एंग्री. अब मिस्टर ओलिवर क्यों नाराज होते हैं, देखिए उसको रास्ते में छोड़ के आ गए थे सब लोग, उन्होंने किसी ने उसको फॉलो नहीं किया था मिस्टर ओलिवर को, तो ओबियसली वो नाराज तो होंगे ही. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 5, ही वाज वेरी एंग्री बिकॉज द ट्रूप डिड नॉट फॉलो हिज ट्रेल एज दे वर टोल्ड टू डू. तो वो बहुत नाराज इसलिए हुए थे क्योंकि जो मिस्टर ओलिवर ने उनको ट्रेल दिया था फॉलो करने के लिए, जैसा बॉयज से कहा गया था, उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया. ही वेटेड लॉन्ग आवर्स फॉर द बॉयज, और काफ़ी टाइम तक जब उन्होंने वेट किया स्काउट के जो बॉयज हैं उनका, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब कोई वापस नहीं आएगा, तो एंड डिसाइडेड टू रिटर्न बाय फॉलोइंग हिज ओन ट्रेल. तो उन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू कम बैक, उन्होंने वापस आने का जो निश्चय किया बाय फॉलोइंग हिज ओन ट्रेल, अपने ही ट्रेल को फॉलो करते हुए, क्योंकि जो फॉरेस्ट का जो रास्ता है वो ऐसा नहीं है कि हम कहीं गए और हमें एक बार में वो याद हो गया, तो वो अपने पीछे ट्रेल छोड़ते हुए गए थे कि बॉयज को उन्हें फॉलो करना है. तो जब कोई उन्हें लेने नहीं आया, तो वो अपने ही जो ट्रेल थे, अपने ही जो वहाँ निशान छोड़े हुए थे उन्होंने, उसको फॉलो करते हुए वो घर आने लगे. तो रास्ते में और भी कुछ हुआ था कि जैसे अंधेरा होने लगा, शाम होने लगी, तो वो भूल गए वहाँ पे रास्ता, और जो विलेजर्स थे उन्होंने उनकी हेल्प की थी घर वापस आने में, तो उनको बहुत गुस्सा आया था. देन रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो ये कुछ लाइन्स है जो चैप्टर में से ली गई हैं, इनके हमें आंसर्स बताने हैं क्वेश्चंस के. सो क्वेश्चन 1, सो नेचुरली आई लुक्ड अपॉन हिम एज अ फ्रेंड. तो हु इज हिम हेयर. तो ये जो हिम है ये किसके लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे है ना, आई लुक्ड अपॉन हिम एज अ फ्रेंड. तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज चिंपू. Him referred to Chimpu, the owner of Tuck Shop in Bond's school. तो बॉन्ड के जो स्कूल में एक टक शॉप थी, जैसे जो स्मॉल कैंटीन होती है उसको टक शॉप बोलते हैं, उसके ओनर का नाम था चिंपू. तो ये जो हिम है ये उसी चिंपू के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हमारे जो रस्किन बॉन्ड थे वो चिंपू को अपना फ्रेंड समझते थे. देन बी पार्ट, वाई डिड बॉन्ड कंसिडर्ड हिम अ फ्रेंड. तो बॉन्ड उसको अपना फ्रेंड क्यों कंसिडर करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है बॉन्ड एडवाइज्ड हिम टू मेक बेटर स्नैक्स एंड चिंपू समटाइम गेव बॉन्ड अ फ्री समोसा. तो जो बॉन्ड है वो एडवाइज करते थे उसको अच्छा खाना बनाने के लिए, अच्छे स्नैक्स बनाने के लिए, और चिंपू उसको फ्री समोसा दिया करते थे कभी कभी. सो बॉन्ड लुक्ड अपॉन हिम एज अ फ्रेंड. तो बॉन्ड उसको अपना फ्रेंड समझते थे. क्वेश्चन नंबर 2, द डिश वाज अ ग्रेट सक्सेस. तो व्हाट वाज द डिश. तो कौन सी डिश के बारे में बात हो रही है ये, तो द डिश वाज बॉन्ड भुजिया. तो जब उनको डिश बनाने के लिए दिया गया तो एक अनप्लान्ड उन्होंने डिश तैयार की, उसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट्स वो डालते रहे जब तक वो टेस्टी नहीं हो गया, और जब वो डिश उनकी बनकर तैयार हुई तो उसका नाम उन्होंने बॉन्ड भुजिया रख दिया. तो उसी डिश की बात हो रही है ये बॉन्ड भुजिया की, कि द डिश बॉन्ड भुजिया वाज अ ग्रेट सक्सेस. देन सेकंड वन, व्हाट प्रूव्ड दैट इट वाज अ सक्सेस. और कैसे प्रूव होता है कि ये जो डिश थी ये सक्सेस, इट वाज अ सक्सेस, कि ये सफल हो गई थी बनने में, अच्छी बनी थी ये. तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीवन एट द कैंप एंजॉयड इट एक्सेप्ट द स्कूल मास्टर.
तो स्कूल मास्टर ने भी उसको जो काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया था डिश को, और बाकी लोगों ने भी उसको बहुत इन्जॉय किया था खाना। तो वो डिश बहुत अच्छी बनी थी, ये इस बात से प्रूव होता है। देन थर्ड क्वेश्चन, बट वी हैड टू ब्रेक अप आवर कैंप बिफोर वी कुड डू दैट, कि हमें अपना जो कैंप था वो बीच में ब्रेकअप करना पड़ा, बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि बिफोर वी कुड दैट, इससे पहले कि हम वो कर पाते। तो ये जो कुड दैट किस लिए यूज हुआ है, यहाँ पे क्या करने की बात कही गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है दैट वाज एन अर्ली ब्रेकफास्ट ऑन द थर्ड डे ऑफ कैंप। तो उनका जो अर्ली ब्रेकफास्ट था थर्ड डे, यानी कि फर्स्ट डे उन्होंने खा लिया था, सेकंड डे खा लिया था, और जो थर्ड डे वो मॉर्निंग में जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने वाले थे वो अपना नहीं बना पाए, उससे पहले ही उन्हें अपना कैंप को ब्रेकअप करना पड़ा। तो वाई डिड द स्काउट्स हैव टू ब्रेकअप कैंप, और अपने कैंप को उन्हें ब्रेकअप क्यों करना पड़ा, उसका रीज़न क्या था? तो द स्काउट्स कुड नॉट हैव अर्ली ब्रेकफास्ट बिकॉज अ बियर एंटर्ड द कैंप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कॉज्ड अ ग्रेट डैमेज, क्योंकि जो उनका कैंप था उसमें अर्ली मॉर्निंग एक बियर, एक भालू घुस आया था, और उसने सब जगह क्या कर दिया था, सब चीज़ों को डैमेज कर दिया था। तो इस वजह से उन्होंने ब्रेकफास्ट अपना नहीं बनाया और उन्हें अपना कैंप भी ब्रेकअप करना पड़ा। देन फोर्थ वन, इट देन मेड ऑफ टुवर्ड्स द फॉरेस्ट अ कॉमिकल साइट इन इट्स बोरोड क्लोथ्स। तो हु वाज इट, तो ये जो इट है ये किसके लिए दिया गया है यहाँ पे? इट देन मेड ऑफ टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, कि फिर वो अपना उसने क्या किया, वो फॉरेस्ट की तरफ भाग गया। अ कॉमिकल साइड, जो उसकी एक कॉमिकल साइट थी, जो एक उसका कॉमिकल जो दृश्य था, इन इट्स बोरोड क्लोथ्स, उसके बोरोड उधार लिए हुए कपड़ों में। तो ये इट किसके बारे में बोला गया है ये? सो दिस इट रेफर्स टू बियर, जो बेयर उनके उसमें घुस आया था कैंप में, उसके लिए दिया हुआ है ये। देन सेकंड वन, हुज क्लोथ्स वाज इट वियरिंग, और उसने किसके कपड़े पहने हुए थे? तो इट वाज वियरिंग मिस्टर ओलिवर्स द स्काउट मास्टर्स ड्रेसिंग गाउन। तो उनका जो स्काउट मास्टर था ओलिवर, उसके ड्रेसिंग गाउन को पहन करके बियर वहाँ से भाग गया था, इसलिए दिया हुआ है बोरोड क्लोथ्स, मीन्स किसी और के उधार लिए गए कपड़े। तो उसने क्या किया, स्काउट मास्टर का जो ड्रेसिंग गाउन था उसको उसने पहन लिया, सब चीज़ों को डैमेज कर दिया और जंगल की तरफ भाग गया। देन डिस्कस इन क्लास, ये आपका स्पीकिंग स्किल बढ़ाने के लिए है, तो मेक श्योर आपको इसको आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको डिस्कस करना है। वाज बॉन्ड अ गुड बॉय स्काउट, क्या बॉन्ड एक अच्छा बॉय स्काउट था? एंड वाई डू यू थिंक सो, और आपको ऐसा क्यों लगता है? ओके, यहाँ पे कुछ हिंट भी दिए हुए हैं। सो यूजिंग दीज हिंट्स यू हैव टू स्पीक अबाउट द क्वेश्चन कि बॉन्ड वो जो गुड स्काउट, कि बॉन्ड एक अच्छा स्काउट था और ऐसा क्यों है। तो अब यहाँ देख लेते हैं वोकेबलरी पार्ट। We use certain words with uncountable nouns to refer to their quantity, such as a glass of water, a slice of cheese. So match the words in both the columns. तो देखिए a loaf of, तो loaf of किसके लिए यूज करते हैं हम? So first one is a loaf of bread. Then a plate of, so a plate of rice. Third, a cup of coffee. Fourth, a bar of chocolate. Fifth, a bowl of soup. Sixth, a piece of cake.
7 a glass of juice, and 8 a pinch of salt. So got it? देन स्पीकिंग, ये आपकी स्पीकिंग स्किल्स के लिए है, राइटिंग ये सब आपको खुद से करना है। सो आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट कर ली है। देन हमने इसकी एक्सरसाइज वर्क, क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इन वीडियोज के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको भी मिल सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।